हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोगों ने जो है वो क्लास 12th के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो है कल राजनीति विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है चैप्टर, आप लोगों का चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट किया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके जो है उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है और एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। वहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपकी काफ़ी सारे, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम होती है वहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ प्रॉपर भी फिलहाल ही में जो यूपी में कांस्टेबल की री एग्ज़ाम जो हो रही है, ठीक है, 2024 की, उसमें भी लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ से जीके संबंधित वहाँ से उठने वाले हैं। तो अगर जो भी बच्चे यूपी जो है यूपी से देख रहे हैं इस क्लास को, ठीक है, और उनको जो जीके पढ़ना है, अगर मान लीजिए वर्ल्ड जीके हो गया या फिर राजनीति पढ़नी मान लीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है उन लोगों को, राजनीति विज्ञान पढ़ना है उन लोगों को, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है उन लोगों को वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आज हम आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों के लिए भूगोल का, मानव भूगोल संबंधित कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर नए हैं तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है मानव भूगोल। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सारी अदर एक्टिविटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हम लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मुझे, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानीय प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार कुल साक्षरता दर लगभग 65.4% थी। ठीक है, 64.4% थी, जबकि स्त्री साक्षरता 54-16 है। ठीक है, मतलब 54 पुरुषों में 16% महिलाएं, है ना। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य के में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, 47.53% है, तथा केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी जिनमें साक्षरता दर क्रमशः 90.92% और 88.88% है। स्थानीय विभिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों में, कृषि मजदूरों में तथा हमारे समाज के अन्य सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है। जो पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ तक हम बोल सकते हैं कि जिन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, पर्याप्त मात्रा में उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ साक्षरता का अभाव है। यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, फिर भी धनी और सीमांत वर्ग की जनसंख्या के बीच यह अंतर समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा समझिएगा आप लोग, क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ के क्षेत्रों तक पर्याप्त मात्रा में शैक्षणिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहाँ का साक्षरता दर जो वो गिरता है हमेशा। परंतु जहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है, जहाँ शैक्षणिक स्तर अच्छा है, जहाँ के लोग पर्याप्त मात्रा में शिक्षित हैं, ठीक है, वो उन लोगों की जो है साक्षरता दर वो क्या है, बढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब अच्छी मात्रा में हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारकों में स्थानीय विभिन्नता उत्पन्न की है। तो भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में स्थानीय विभिन्नता देखने को मिलती है। इन परिस्थितियों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य साक्षर दर प्रतिशत के आसपास 90.92% है। प्राप्त करने के लिए किए गए एक प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। इसके विपरीत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। ध्यान रहे, उच्चतर साक्षरता पर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर के बीच कम अंतर पाया जाएगा। जहाँ की साक्षरता अच्छी होगी ना, वहाँ पुरुष और स्त्रियों के अंतर में, ठीक है, जो बीच में डिफरेंस होगा उसमें कम अंतर रहेगा, और जहाँ साक्षरता कम रहेगी वहाँ अंतर ज़्यादा रहेगा। शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी और स्थिर साक्षरता दर के बीच कम अंतर पाया जाता है। शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित राज्यों में मानव विकास सूचकांक का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा है। ठीक है, जहाँ मान लीजिए जो क्षेत्र विकसित है, जो पर्याप्त मात्रा में एजुकेटेड है, पढ़े लिखे देश मतलब क्षेत्र है जो, ठीक है, वहाँ का जो है वो साक्षरता दर वो विकसित है। मतलब साक्षरता दर विकसित मतलब इसलिए है क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में शिक्षा मिल रही है, वहाँ शिक्षा का अभाव नहीं है। ठीक है, वहाँ जितनी भी साक्षर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, शैक्षणिक साक्षर सुविधा, वो सारी उपलब्ध है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से
विकसित राज्यों में मानव विकास सूचकांक का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियां और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थशास्त्र, राजतंत्र व समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्लीज़ अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आती है आप उन सारे टॉपिकों के बारे में मुझे बताइए प्लीज़, ताकि मैं आप लोगों तक उन सारी समस्याओं को आपको दूर कर सकूं और अच्छे से अच्छे जितने भी आपके डाउट हैं सभी को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे यूपी कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ वो लोग मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उन लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।